हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है टीआरजेन वी की ओरी का जो लेटेस्ट एडिशन है उसका हम चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मेरे जितने भी क्लास 11 के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे नहीं सारे ही बच्चे कहूँगा, आप लोगों के लिए कल यानी कि 7 तारीख को फ्री वर्कशॉप है मेरा, 7 जनवरी को। उसमें मैं आपको जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से नून अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको ग्रेड 11 और बोर्ड आप महाराष्ट्र डाल सकते हैं क्योंकि कंटेंट सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप से आपको वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। अगर आपको ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। बेसिकली अगर आपको जितने बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन होइएगा बेटा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको 6 बजे, कल शाम को 6 बजे, उससे पहले ही 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाइएगा और इस फ्री वर्कशॉप का फ़ायदा उठाना, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो जैसे कि हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स अ फर्म नीड्स इनपुट। भाई किसी भी चीज को बनाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए फर्म को क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। ब्रॉडली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनपुट, फैक्टर इनपुट जिसे हम कहते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियरशिप, जिनसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, और नॉन फैक्टर इनपुट। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है। आपको कच्चा माल चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए। किसके लिए? आप क्या करना चाह रहे हो, कॉस्ट। अब आप खर्चा करोगे चीज़ को बनाने में, तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। जो हमारा खर्चा होता है किसका, प्रोड्यूसर का, इन सभी चीज़ों पर, प्रोडक्शन करने के लिए इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और इन सभी चीज़ों पर जो खर्चा होगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। ये पेन आप देख रहे होंगे मेरे पास, जिससे मैंने ये पेन खरीदा है, जिसने इस पेन को मैन्युफैक्चर किया होगा, उसने इस पेन को बनाने में जो खर्चा किया है वो हमारी क्या कहला रही है, कॉस्ट कहला रही है। कॉस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर। अब वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है ऑन द फैक्टर एज वेल नॉन फैक्टर इनपुट। तो पहले मैं आपको ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की दिक्कत खत्म करता हूँ। ऑल इनपुट में नॉट बी परचेज फ्रॉम द मार्केट। जो भी हमें इनपुट चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, जरूरी नहीं है कि हम मार्केट से खरीदें। अब प्रोड्यूसर में यूज सम सेल्फ ओन इनपुट। प्रोड्यूसर कभी कभी अपने खुद के घर की जगह, खुद की लेबर, खुद की कैपिटल, खुद का रॉ मटेरियल ही इस्तेमाल करता है, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और जब वही चीज वो बाहर से मार्केट से खरीदता है उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स फ्रॉम द मार्केट, प्रोड्यूसर में यूज हिज फैमिली लेबर। लाइकवाइज अ प्रोड्यूसर में यूज हिज ओन लैंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट ऑन लीज। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ इनपुट फ्रॉम द मार्केट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट। जो खर्चा प्रोड्यूसर का हो रहा है बाहर मार्केट में कुछ खरीदने पर, कुछ लैंड, लेबर वगैरह लेने पर, तो वो एक्सप्लिसिट है। और जो उसका खुद की लेबर लगा ली, खुद का लैंड यूज कर लिया, तो वो हमारा क्या है, इम्प्लिसिट है। तो टोटल कॉस्ट अगर देखी जाए तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी आता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज मेजर्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में जो हमारी कॉस्ट होती है उसको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में देखा जाता है। एंड वी नो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग। आप एक एक्टिविटी पर पहुंचने के लिए पहले जो एक्टिविटी आप कर रहे थे उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट इज टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग दैट आउटपुट। आपने एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीजों को छोड़ा, वो हमारी क्या कहलाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट में 2 बातें आ रही है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो अब मैं जरा आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ
कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दो कॉस्ट दिख रहा है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन दिक्कत आती है यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि मैं जिस जगह पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ वो मैंने रेंट पर ले रखी है और उसका किराया मैं दूसरे को देता हूँ जिसकी वो जगह है, उस पर खर्चा जो हो रहा है वो मेरा एक्सप्लिसिट है। मान लीजिए वही मैंने अपने खुद का घर प्रोडक्शन करने के लिए रख रखा है, तो वो हमारा क्या है, इम्प्लिसिट। सर कैसे? मैं चाहता तो उस घर को रेंट पर उठा सकता था, किसी को किराए पर दे सकता था, वहां से पैसा ले सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं करा और वहां पे मैंने अपना प्रोडक्शन किया, इसलिए वो मेरी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं चाहता तो कहीं पर जॉब कर सकता था, जॉब करने की बजाय मैंने क्या किया, मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, ये हमारी क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। तो और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, हम बाहर खर्चा कर रहे हैं, बाहर मार्केट से कोई चीज़ें ले रहे हैं, मार्केट से फर्नीचर ले रहे हैं, मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, मार्केट की जगह ले रखी है रेंट पे, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है, लीविंग ए जॉब ऑफ 40,000 पर मंथ एंड इविक्टिंग हिज टेनेंट हु वाज पेइंग 50,000 पर मंथ फॉर द फैक्ट्री प्रीमिसेस। 40,000 की जॉब छोड़ दी और जो किराएदार थे जो उसे 50,000 पर मंथ दे रहे थे उनको भी निकाल दिया। तो ये जो 40,000 है और 50,000 है वो क्या है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और 10 लाख रुपए उसने परचेज करने के लिए खर्च किए इनपुट, तो ये 10 लाख क्या है, एक्सप्लिसिट है। और दोनों को आप जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आएगी, 10 लाख हमारी एक्सप्लिसिट है और 90,000 हमारी क्या है, इम्प्लिसिट है। और उम्मीद करता हूं अब आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में फर्क समझ में आ गया होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेफर्स टू टोटल सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अब दो कॉस्ट और होती है हमारी, सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट। जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट से अलग होती है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब है वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है अपनी सेल को प्रमोट करने में, अपने गुड्स के प्रचार करने के लिए जो खर्चा करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा होता है वो हमारा सेलिंग कॉस्ट होती है। और प्रोडक्शन करने में जो खर्चा हो रहा है, सामान को बनाने में, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने में जो खर्चा हो रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसमें हमारी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व होती है। फिर अगली हेडिंग है आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है और शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व में आने वाली चीजों की शेप क्या होती है। शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। शॉर्ट रन वो समय होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। फिक्स फैक्टर मैंने आपको बताया था, आउटपुट के चेंज होने से जो चेंज नहीं होते वो हमारे फिक्स फैक्टर, और आउटपुट के चेंज होने से जो हमारे चेंज हो रहे हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर। तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट रन कॉस्ट के दो कंपोनेंट हैं, एक फिक्स कॉस्ट है रेफरिंग टू एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स फैक्टर, जो हमारे फिक्स फैक्टर पे खर्चा हुआ है वो हमारी फिक्स कॉस्ट है, और जो हमारे वेरिएबल कॉस्ट पर खर्चा हुआ है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आप टोटल कॉस्ट की बात करोगे तो कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं टीसी टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर डिस्कस किया गया है फिक्स कॉस्ट क्या है सर, फिक्स कॉस्ट वो खर्चा है जो फिक्स फैक्टर्स पर किया गया है, फिक्स फैक्टर जैसे कि मशीन्स वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम आउटपुट। ये मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट वो खर्चा होता है जो आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, लेट अस अज्यूम दैट, यहाँ पर लेट अस टेक एन इलस्ट्रेशन, इन अ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अ मशीन इज इंस्टॉल्ड एज अ फिक्स फैक्टर। एक कारपेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है और वहाँ पे एक मशीन को इंस्टॉल किया गया है और एज्यूम किया गया है कि वो एक दिन में 6 कारपेट बनाती है। द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द मशीन इज 500 पर डे। जो मशीन को हायर करने की कीमत है वो 500 रुपये पर दिन है। ऑब्वियसली 500 पर डे इज द फिक्स्ड कॉस्ट दैट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इवन व्हेन नो कारपेट इज मेड अ डे। 500 रुपये आप पे खर्च होंगे भले ही आप 0 कारपेट बनाओ, लेकिन अगर आप 0 से लेके 6 कारपेट में चाहे 1 कारपेट निकालो या 2 निकालो या 3 निकालो या 4 निकालो, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 500 ही रहेगी। तो उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ खर्चों के नाम दिए गए हैं, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फीस, वेजेस एंड सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इन सभी को हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट देखो 0 1 2 3 4 5 6,
और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप देख रहे हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। इसी वजह से इसका जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये सीधा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है, जो शेप होती है, वो क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है सर, आउटपुट के चेंज होने से जो चेंज होता है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। और यहाँ इसका नाम, जो वेरिएबल कॉस्ट के कुछ नाम और होते हैं, प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। कौन कौन से खर्चे होते हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर जो डेली वेज पे काम करते हैं, एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करोगे उतना खर्चा होगा, और वियर एंड टियर एक्सपेंसेस जैसे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई टोटल कॉस्ट निकालो, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और इसका जो आप कर्व भी देख सकते हैं, जो इसका कर्व आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से इसका कर्व होता है। यहाँ पे आपसे कहा गया है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज, व्हेन आउटपुट इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट आर ऑल्सो जीरो। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा जब आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा जब आउटपुट कम होगा, जब आपका आउटपुट जीरो होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे दिखाया गया है कि बिहेवियर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे आउटपुट दे रखा है, अब फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। तो 10 + 0 10 आएगा, 10 + 10 20, 10 + 18 28, 10 + 24 34 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला TFC प्लस TVC। तो इसी फॉर्मूले से आप 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं इसी तरीके के। ये आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस और यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने आउटपुट मान लिया, वाई एक्सिस पे हमने TC TFC TVC बनाया है। तो देखिए आउटपुट चाहे कुछ भी हो, TFC 10 था, तो यहाँ पर चाहे 1 पे 10 हो, 2 पे 10 हो, 3 पे 10 हो, 4 पे 10 हो, 5 पे 10 हो, तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जा रही है। TC भाई जीरो आउटपुट पर TC कितना था, 10 था, तो 0 पे 10 आ गया। फिर 1 पे कितना था, 20 था। फिर 2 पे कितना, 28 था एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पॉइंट बना दिए, ऐसे TVC के पॉइंट बना दिया और सबको कनेक्ट कर दिया है। देन उसके बाद आता है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की शेप क्या होती है, एवरेज कॉस्ट बेसिकली जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं और हमारा एवरेज कॉस्ट निकल के आ जाता है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज 48। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, 40 / 6 अपॉन इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल भी देख रखा है कि ये आउटपुट दे रखा है आपको, ये आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते जाओगे, यूनिट से डिवाइड करते जाओगे और यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट आता जाएगा। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ AC। एवरेज कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि TC का फॉर्मूला था TC = TVC प्लस TFC, ऐसे ही AC का फॉर्मूला होगा AC = AFC प्लस ABC। अब देखिए, अब आया यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर आएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है और आपने यहाँ पे डिवाइड करा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते जा रहे हैं और ये हमारे पास AFC आता जा रहा है। इसी को अगर हम कर्व में बनाएंगे तो ये कर्व के नाम आपको याद रखना है कि जो AFC का जो कर्व होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप कही जाती है। इस तरीके से आपको दिख रहा है, पहले घटा 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 घटा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस कर्व को कहते हैं AFC के कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि AFC डिक्रीज होता है जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो AFC कर्व आपसे पूछा जाए क्या है सर, AFC कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। If we take any point on AFC curve and multiply AFC at that point with the corresponding level of output, the product AFC into output is equal to TFC। जाहिर सी बात है, हमने AFC किससे निकाला है, TFC को आउटपुट से डिवाइड करके। तो किसी भी लेवल का अगर आप AFC लेते हो और उसको आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस लेवल के TFC के बराबर आएगा। फिर आपसे कहा गया एवरेज वैल्यू कॉस्ट। सर क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
टोटल वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट से या क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो निकलेगा क्या? यस बेटा, आप देख सकते हैं यहाँ आपको आउटपुट दे रखा है, यहाँ आपको टीवीसी दे रखा है और हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया है और ये यहाँ पे हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाला है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की अगर शेप देखोगे तो ये एक तरीके का यू शेप्ड होता है। AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ABC यू शेप्ड, MC भी हमारा यू शेप्ड की तरह ही होता है। MC सर कैसे निकलता है? जैसे जैसे TC बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा MC निकलता है, ठीक है ना। तो MC कैसे निकलता है सर? MC भी हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट। कितना, जैसे कि यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल, देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ। आउटपुट दे रखा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको चेंज नहीं होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखा है और आपसे कहा जाए टोटल वेरिएबल कॉस्ट या TFC निकालो, तो जो टोटल कॉस्ट की पहली वैल्यू होगी वही सब TFC की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे TFC दे रखा है, TVC दे रखा है, दोनों को जोड़ते जाओगे तो TC आता जाएगा। अब बारी है मार्जिनल कॉस्ट की, तो पहले 10 था, डैश कर दिया, 10 से 20 हो गया, कितना बढ़ गया सर? 10। फिर 20 से 28 हो गया, 8 बढ़ गया, फिर 28 से 34 हो गया, 6 बढ़ गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा MC निकलता है। और MC की शेप क्या होती है सर? MC की शेप भी हमारी यू शेप की होती है। अब इस चैप्टर का जो बचा हुआ पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिलेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा TC और MC के बारे में। तो उससे पहले, बताने से पहले मैं आपको AC और MC के रिलेशन के बारे में बताता हूँ। AC और MC, देखिए अगर आपका जो AC है वो डिक्रीज हो रहा है, अगर आपका जो AC है वो डिक्रीज हो रहा है, उस कंडीशन में जो आपका MC होगा वो लेस देन होगा AC से। यानी कि अगर AC डिक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में AC ज़्यादा होगा MC से। दूसरा, अगर AC इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में MC ज़्यादा होगा AC से। जस्ट एक तरीके से उल्टा चल रहा है, AC डिक्रीज होगा तो AC ग्रेटर देन MC, AC इंक्रीज होगा तो MC ग्रेटर देन AC, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों ये बराबर रहेंगे। वही बात करी जाए TC और MC के रिलेशन की, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इनमें रिलेशन? TC इंक्रीज होगा और इंक्रीजिंग रेट से जब तक MC इंक्रीज हो रहा है, TC इंक्रीज होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से जब MC घट रहा है। TC अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा जब MC हमारा 0 होगा और TC घटना शुरू कर देगा जब MC नेगेटिव चला गया। सर पहला पॉइंट तो क्लियर है, TC इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, यानी बढ़ रहा है और इंक्रीजिंग रेट से, पहले 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा। TC बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, इस तरीके से। TC मैक्सिमम पॉइंट पे होगा जब MC 0 होगा और TC घटना शुरू कर देगा जब हमारा वो नेगेटिव चला जाएगा, इस तरीके से। तो इतना ही है इस चैप्टर में, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में, ठीक है ना। इस चैप्टर को थोड़ा पढ़िएगा। बाकी अगर कोई डाउट आता है इस चैप्टर में, कोई दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ पे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मैं फेस टू फेस सीरीज़ भी लाने वाला हूँ इनकी। जैसे ही आपके बुक्स वाइज ख़त्म हो जाएंगे फिर रिवीजन के तौर पर मैं फेस वाइज आपको कराऊँगा और वहाँ पर हम लोग अच्छे से करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।